ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 28 जनवरी 2026 के प्यारे बाबा के मधुर रूहानी महावाक्यों के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा ने हम मीठे मीठे बच्चों को सार में जो कहा, वो एक पंक्ति ही जैसे पूरे दिन के लिए नशे और खुशी का आधार है। हाँ, बाबा कहते हैं, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। वाह। इन एक दो पंक्तियों में ही जैसे बाबा ने पूरे ज्ञान का, हमारे भाग्य का और हमारे पुरुषार्थ का मतलब सब सार समा दिया है। जी, पहला ही शब्द है मोस्ट बिलवेड, सबसे प्यारे, सबसे प्रिय। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि वो हमारा कौन है। वो कोई कठोर शासक नहीं, कोई दूर बैठा हुआ परमात्मा नहीं, बल्कि हमारा सबसे प्यारा, सबसे मीठा बाप है। जी। और वो प्यारा बाप इस सृष्टि पर आया किस लिए है? हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। सोचकर देखें, कितनी बड़ी बात है। इस दुनिया में एक छोटा सा पद, एक छोटी सी कुर्सी पाने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता। हाँ, कितनी मेहनत करता है। और यहाँ स्वयं परमात्मा त्रिलोकी के नाथ हम बच्चों को पूरे विश्व की बादशाही देने आए हैं। जी, और उस बादशाही को पाने की विधि भी कितनी सहज, कितनी मीठी बता दी बाबा ने। बिल्कुल, कोई मुश्किल साधना नहीं, कोई हठ योग नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक मीठी शिक्षा, तुम उनकी श्रीमत पर चलो, यानी उनके श्रेष्ठ मत पर, उनकी मीठी सलाह पर चलना है। जी। जैसे एक प्यार करने वाला पिता अपने बच्चे को सही राह दिखाता है, जी, वैसे ही बाबा हमें राह दिखा रहे हैं। सही कहा। इस एक ही पंक्ति में बाबा ने हमारे लक्ष्य और उस लक्ष्य को पाने की विधि दोनों को इतना स्पष्ट कर दिया है। जी, ये बाबा का हम बच्चों के प्रति अथाह प्यारी है, जो हमें इतने ऊंचे भाग्य का अधिकारी बना रहा है। बिल्कुल। यहाँ बाबा का अधिकार भी है और प्यार भी। वो अधिकार से कहते हैं कि मैं तुम्हें मालिक बनाने आया हूँ, ये मेरा वायदा है। हाँ, और प्यार से कहते हैं कि बच्चे बस मेरी मत पर चलो। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ एक मीठा प्यार भरा निमंत्रण है। जी, अगर विश्व की बादशाही चाहिए तो जो विश्व का रचयिता है, जो हमें बना रहा है, उसकी मत पर तो चलना ही पड़ेगा ना। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरा आश्वासन है जो बाबा ने आज की शिक्षाओं की शुरुआत में ही हम बच्चों को देकर हमारा निश्चय पक्का कर दिया है। सही कहा। अब आज के प्रश्नोत्तर पर आते हैं। आज बाबा ने एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठाया है, जो आज की दुनिया की भक्ति मार्ग की वास्तविकता को दर्शाता है। जी, बाबा ने पूछा, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? ये प्रश्न आज की दुनिया की सबसे बड़ी उलझन को सीधे सीधे सामने लाता है। जी। और बाबा ने इसका उत्तर भी इतने स्पष्ट रूप से दिया ताकि हम बच्चों की बुद्धि में कोई भी संशय, कोई भी उलझन ना रहे। हाँ, बाबा समझाते हैं कि एक तरफ तो मनुष्य कहते हैं कि परमात्मा अखंड ज्योति है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, जी, और दूसरे ही तरफ उसी सांस में ये भी कह देते हैं कि वो तो नाम रूप से न्यारा है। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये दोनों बातें एक दूसरे का पूरी तरह से खंडन करती हैं। बिल्कुल। अगर कोई ज्योति स्वरूप है, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु से भी छोटा एक बिंदु ही क्यों ना हो, तो उसका रूप तो हुआ ही, उसका एक प्यारा नाम भी है शिव। हाँ? तो फिर वो नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? बाबा कितनी सहजता से, प्यार से इस गहरी गुत्थी को सुलझाते हैं। जी, और बाबा कहते हैं कि परमात्मा को यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही आत्माएं पतित बनती जाती हैं, भटकती रहती हैं। और क्या सुंदर कनेक्शन बाबा ने जोड़ा है। परमात्मा को यथार्थ न जानना ही पतित बनने का, दुखी होने का मूल कारण है। हाँ, क्योंकि जब तक हम यही नहीं जानेंगे कि हमारा बाप कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, तो हम उनसे दिल का सच्चा संबंध कैसे जोड़ेंगे, उनसे शक्ति कैसे लेंगे, उनसे पावनता का वर्षा कैसे लेंगे। जी, इसीलिए जब बाप आते हैं तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि वो अपनी सही पहचान देते हैं। बिल्कुल। वो आकर बताते हैं, बच्चे, मैं तुम्हारा बाप शिव ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ताकि हम बच्चे उन्हें यथार्थ रूप से जानकर, उनसे योग लगाकर, उनकी याद में रहकर फिर से पावन बन सके। जी, यह ज्ञान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, अपने बाप को यथार्थ रूप से पहचानना। जी। अब चलिए बाबा की शिक्षाओं की मुख्य चर्चा में और गहराई से उतरते हैं। जी, आज बाबा ने कितनी सुंदर और मार्मिक बात कही कि जब हम यहाँ इस साकारी दुनिया में लौकिक बाप के बच्चे बनते हैं, इस देह की दुनिया में आते हैं, तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। भूल ही जाते हैं। यहाँ तक कि सतयुग में भी जब हम संपूर्ण सुखी होते हैं, देवता होते हैं,
तब भी हम उस बाप को याद नहीं करते, नहीं। क्योंकि वहां दुख का नाम निशान ही नहीं होता। सुख में कोई सिमरन नहीं करता। बिल्कुल। दुख में ही आत्मा उस पारलौकिक बाप को पुकारती है। हाँ। जब आत्मा आधा कल्प माया के थपेड़े खाकर विकारों में गिरकर पतित और दुखी हो जाती है, तब अंदर से एक सच्ची आवाज निकलती है, हे पतित पावन आओ। ये पुकार ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आत्मा की स्मृति में अपने असली बाप और अपने असली पावन स्वरूप की याद छिपी हुई है। बस विस्मृति का पर्दा पड़ गया है। सही कहा। आत्मा जानती है कि कोई तो है जो उसे इस दुख और अपवित्रता के सागर से निकालकर पावन बना सकता है, सुख शांति दे सकता है। जी। और इसी से जुड़ा हुआ अगला बहुत सुंदर पॉइंट है आत्मा की 84 जन्मों की यात्रा का। हाँ। बाबा ने आत्मा की पूरी यात्रा को इतने स्पष्ट रूप से समझाया जैसे हमारी आंखों के सामने एक फिल्म चल रही हो। जी। कैसे सतयुग में हमारी आत्मा और हमारा शरीर दोनों सतोप्रधान थे, एकदम 24 कैरेट सोने जैसे। बिल्कुल। संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण सुखी, निर्विकारी। हाँ, बाबा ने जैसे पूरा चार्ट हमारी बुद्धि में बिठा दिया। गोल्डन एज सतयुग से जब हम सिल्वर एज यानी त्रेता युग में आए तो आत्मा की शक्ति थोड़ी कम हुई, 16 कला से 14 कला रह गई। सोने में जैसे थोड़ी चांदी की मिलावट हो गई। जी। फिर कॉपर एज द्वापर युग में आए तो देह अभिमान आने से विकार शुरू हुए और आत्मा की चमक, उसकी पवित्रता की शक्ति और भी कम हो गई। और अब तो आयरन एज कलयुग का भी अंत है। जी। आत्मा और शरीर दोनों ही बिल्कुल पतित, तमोप्रधान हो गए हैं। बाबा ने कितना सटीक उदाहरण दिया है 14 कैरेट के काले सोने का। हाँ। जिसे कोई पसंद भी नहीं करता, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। आज हमारी आत्मा की अवस्था भी वैसी ही हो गई है। जन्म जन्मांतर के विकारों के मैल से काली पड़ गई है। जी। और इस पतित अवस्था से पावन बनने का साधन कोई गंगा स्नान या कोई बाहरी कर्मकांड नहीं है जैसा दुनिया समझती है। नहीं। पावन बनाने वाला तो एक ही पतित पावन बाप है। जी। और पावन बनाने की विधि है बाप का ज्ञान और बाप की याद। बाप की याद की अग्नि में ही आत्मा पर चढ़ा हुआ विकर्मों का मैल, जन्म जन्म की पाप की गठरी भस्म हो सकती है। जी। कोई नदी या सागर इस आत्मिक मैल को धो नहीं सकता। नहीं। कि बाबा ही हमें इस कलियुगी कीचड़ से निकालकर पावन कमल पुष्प समान बनाते हैं। और बाबा इस कल्याणकारी कार्य के लिए आते कब है? बाबा समझाते हैं कि वे ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प संगम युग पर ही आते हैं। जी। जब पुरानी दुनिया का विनाश और नई स्वर्णिम दुनिया की स्थापना होनी होती है, तभी बाप आते हैं। नर्क को स्वर्ग बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है। ये कितनी बड़ी बात है अगर हम इसकी गहराई को समझें और इसका नशा रखें। जी। इस समय हाईएस्ट अथॉरिटी स्वयं परमात्मा की गॉडफादरली गवर्नमेंट स्थापित हो रही है। वाह। हम बच्चे उस गवर्नमेंट के डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। जी। और साथ में धर्मराज भी हैं जो हर आत्मा के 84 जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करा रहे हैं। यह समय सारे कल्प का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कल्याणकारी और सबसे पुरुषार्थ का समय है। जी। और बाबा ने एक और बहुत बड़ी भूल की और हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया। जी। लोग देवताओं के मंदिर में जाकर उनके आगे गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। हाँ। जबकि देवताएं तो स्वयं गुणवान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। जी। ये महिमा वास्तव में निराकार बाप की है, जो हम निर्गुण पतित आत्माओं में आकर ज्ञान और योग से सारे गुण भरते हैं। बिल्कुल। देवताएं तो हमारे बड़े भाई हैं, हम भी पुरुषार्थ कर वही बनने वाले हैं। हाँ। उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। सही कहा। वर्षा तो हमेशा बाप से मिलता है, भाइयों से नहीं। जी। द्वापर से हम अपने ही पूज्य स्वरूपों यानी देवताओं की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब बाबा आकर ये गहरा रहस्य समझाते हैं कि बच्चों, पूजा भाइयों की नहीं, याद एक बाप को करो, क्योंकि स्वर्ग का वर्षा देने का अधिकारी बाप ही है। जब लोग बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं, तो वर्षा कहाँ से और किससे लेंगे? बिल्कुल। और इससे जुड़ा है ज्ञान और भक्ति का अंतर, जिसे बाबा ने बहुत सुंदर रीति से दिन और रात का उदाहरण देकर समझाया। बाबा कहते हैं, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। जी, कितने स्पष्ट और सरल उदाहरण है। आधा कल्प यानी द्वापर और कलयुग हमने भक्ति मार्ग में धक्के खाए, बाप को ढूंढा, अनेकानेक गुरु किए, तीर्थ किए, व्रत नियम पाले। ये अज्ञान की अंधियारी रात थी जी, जिसमें आत्मा सच्चे बाप को ढूंढती हुई भटक रही थी। भगवान सबसे पहले उन्हें ही मिलता है। और इसीलिए हम ब्रह्मणात्माएं, जिन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की, सबसे ज्यादा सच्चे दिल से पुकारा। जी। बाबा ने सबसे पहले हमें पहचाना और हमें आकर ज्ञान का प्रकाश दिया। बिल्कुल। बाबा ने हमें भक्ति की रात से निकालकर ज्ञान के दिन में ला खड़ा किया है। जी। ये हमारा कितना बड़ा पद्मों की कमाई वाला सौभाग्य है। जी। और बाबा इस संगम युग पर ही यह विनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं।
ये ज्ञान यज्ञ है जिसमें ये सारी पतित दुनिया, ये आसुरी सृष्टि स्वाहा होती है और पावन देवी देवताओं की दुनिया की स्थापना होती है जी हम इस ज्ञान और पुरुषार्थ का फल जीवन मुक्ति का पद भोगते हैं जी ये सब पुरुषार्थ का समय केवल ये छोटा सा संगम युग ही है जी। और बाबा ने आज की दुनिया की जो हालत है उसे एक बहुत ही सटीक नाम दिया है, कांटों का जंगल। जी आज हर मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी कांटों से घायल है, एक दूसरे को दुख दे रहा है, चुभ रहा है। और इसी कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए हमारा प्यारा बागवान, हमारा बाप आया है। वाह। इसीलिए भक्त भी प्यार से उन्हें बबूल नाथ कहते हैं, वो जो बबूल यानी कांटों को भी बदलकर फूल बना दे। वो हम कांटों जैसी कड़वी दुखी आत्माओं को बैठकर ज्ञान और योग से मीठा खुशबूदार फूल बनाते हैं। जी कितना अद्भुत, कितना अलौकिक कार्य है प्यारे बाबा का। सच में। वाह। और आज बाबा ने एक और बहुत ही सुंदर तुलना की जिसपे हम बच्चों को बहुत गहराई से विचार करना है। जी बाबा ने कहा कि मोस्ट बिलवड शिव भी हैं और श्री कृष्ण भी हैं। दुनिया में दोनों का बहुत गायन है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों तुम जज करो, निर्णय करो कि दोनों में से ज्यादा प्यारा कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाबा हमें हमारी बुद्धि को चलाना सिखा रहे हैं, रट्टू तोता नहीं बना रहे। जी यूं तो दोनों ही प्यारे हैं। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का पहला प्रिंस है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। हाँ उनकी आकर्षण, उनकी सुंदरता वो भी मोस्ट बिलवेड है। जी लेकिन बाबा हमें रचयिता और रचना का सूक्ष्म अंतर समझा रहे हैं। जी बिल्कुल। शिव बाबा ही तो हैं जो एक साधारण आत्मा को, हम जैसी आत्मा को पढ़ाकर ज्ञान योग सिखाकर श्री कृष्ण जैसा लायक बनाते हैं। हाँ तो बनाने वाला हमेशा बनाई हुई रचना से महान और श्रेष्ठ होता है ना। होता ही है। श्री कृष्ण तो एक श्रेष्ठ रचना है, जबकि शिव बाबा उस रचना के रचयिता हैं। बिल्कुल। तो गायन और प्यार का ज्यादा हकदार कौन हुआ? निश्चय ही हमारा प्यारा मीठा शिव बाबा। बाबा तो जादूगर हैं। बाबा खुद कितने प्यार से कहते हैं कि मैं जादूगर हूँ। हाँ वो बेगर से प्रिंस बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। जी ऐसा जादू और कौन कर सकता है? कोई नहीं। श्री कृष्ण तो स्वयं उस जादू का सबसे सुंदर परिणाम है। जी इसलिए हमारा सारा प्यार, सारी महिमा, सारा गायन एक शिव बाबा के लिए होना चाहिए, जो बाबा कहते हैं स्वर्ग में हमारे महल हीरे जवाहरातों के होंगे। सोचकर भी कितना नशा चढ़ता है। वहाँ का फर्नीचर भी सोने का, जवाहरातों से जड़ा हुआ होगा। वाह। बाबा कहते हैं कि यहाँ के झूले, यहाँ की चीजें तो सब बेगरी हैं, यानी भिखारियों की दुनिया की चीजें हैं, लेकिन वहाँ सतयुग में सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। जी ये स्मृति हमारे पुरुषार्थ में कितना बल भर देती है। हाँ जब हमारा लक्ष्य इतना स्पष्ट और इतना श्रेष्ठ है, तो इस पुरानी दुनिया की छोटी मोटी व्यर्थ बातों में हमारी बुद्धि जानी ही नहीं चाहिए। जी। तो ये थी बाबा की आज की मुख्य शिक्षाएं। अब हम चलते हैं धारणा के लिए मुख्य सार की ओर, जी कि इन मीठी शिक्षाओं से हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या अपनाना है। जी। आज की शिक्षाओं से धारणा के लिए बाबा ने हमें 2 मुख्य पॉइंट दिए हैं। पहला है फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। वाह, कितना सुंदर और प्रैक्टिकल है। हमें स्वर्ग रूपी फूलों के बगीचे में चलना है, जी तो उसकी तैयारी अभी से यहाँ संगम युग पर ही करनी होगी। हाँ हमें खुद खुशबूदार फूल बनना है। फूल का काम क्या होता है? सबको अपनी खुशबू से, अपनी सुंदरता से सुखता देना, सुख देना, चाहे कोई उसे प्यार करे या कोई उसे तोड़े भी तो। जी। बाबा हमें यही सिखा रहे हैं कि किसी भी आत्मा को अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने संकल्प से भी दुख नहीं देना है। और इसका आधार क्या है? आधार है एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ना। जी जब हमारी बुद्धि का लगाव, हमारा प्यार, हमारा हर रिश्ता एक बाप से जुड़ जाएगा, हाँ तो देह और देह की दुनिया के आकर्षण, मान अपमान, सुख दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। फिर किसी की कमी कमजोरी देखकर हमें दुख या क्रोध नहीं होगा, बल्कि रहम आएगा। हम कांटा बनने के बजाय फूल बनकर उन्हें भी अपनी शुभ भावना की खुशबू देंगे। ये है सच्ची धारणा। जी। और दूसरा पॉइंट है, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है, सुखदाता बाप को याद करना है। ये पहले पॉइंट का ही जैसे विस्तार है। जी जब बुद्धि में ये निश्चय पक्का हो जाता है कि सारी दुनिया में
84 जन्मों के सभी संबंधों में सबसे प्यारा, सबसे सच्चा, सबसे सुखदाई, सबसे कल्याणकारी हमारा एक शिव बाबा ही है। तो दिल का सच्चा प्यार कहीं और जा ही नहीं सकता, वो स्वतः ही एक से जुड़ जाएगा। जी। और जब हम उस सुखदाता बाप को याद करेंगे तो उनकी याद हमें सुख और शांति के सागर में डुबो देगी। सारा दिन खुशी और हल्केपन का अनुभव होगा। जी। अब आते हैं आज के प्यारे वरदान पर। बाबा का वरदान हमारे पुरुषार्थ को तीव्र गति देने वाला एक शक्तिशाली बीज होता है। आज बाबा का हम बच्चों के लिए वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को न देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। वाह, कितना श्रेष्ठ वरदान है। दाता के बच्चे, मास्टर दाता। बाबा हमें सिर्फ लेना नहीं बल्कि बाप समान देना सिखा रहे हैं। जी। और मास्टर दाता कौन है? वो जो किसी आत्मा का अवगुण, उसकी कमी या कमजोरी नहीं देखता। जी। अक्सर हमारी नजर दूसरों की गलतियों पर, उनकी कमियों पर पहले जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उसे नहीं देखो। जी। बाबा कह रहे हैं कि उनकी कमी देखने के बजाय ये शुभ भावना रखो कि मैं इसको भी बाप समान बनाऊं। ये कितनी ऊंची, कितनी कल्याणकारी भावना है। हमें अपने धारण किए हुए गुणों का, अपनी शक्तियों का उन्हें सहयोग देना है। अगर किसी में सहन शक्ति की कमी है तो हम अपनी सहन शक्ति से उसे सहयोग दें। किसी में शांति की कमी है तो हम अपने शांति के शक्तिशाली वाइब्रेशन से उसे सहयोग दें। बिल्कुल। आज का स्लोगन भी इसी वरदान से कितनी सुंदरता से जुड़ा हुआ है। जी। स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। जी। जो मास्टर दाता होगा वो निरंतर सेवाधारी भी अवश्य होगा। सेवा सिर्फ वाचा के या कर्मणा की नहीं होती। बाबा कहते हैं मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों। जी। यानी हमारे संकल्प भी सेवाधारी हो, हमारे बोल भी सेवाधारी हो और हमारे कर्म भी सेवाधारी हो। आज अव्यक्त बाप दादा ने कहा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वाह, बंधन मुक्त से जीवन मुक्त। बाबा हमें बंधनों की बहुत सूक्ष्म परिभाषा बता रहे हैं। जी। बंधन सिर्फ स्थूल चीजों या व्यक्तियों के नहीं होते। बाबा कहते हैं बच्चे पहले अपनी इस देह के बंधन से मुक्त बनो। मैं आत्मा हूँ, यह देह मेरा वस्त्र है, इस स्मृति में सदा पक्के हो जाओ। जी। फिर देह के संबंधों से, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, इस मेरापन के सूक्ष्म धागों से, इस बंधन से मुक्त बनो। और तीसरा, सबसे सूक्ष्म, पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जी। पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुरानी दुनिया की व्यर्थ बातें, उनकी आकर्षण, हाँ। इन सब सूक्ष्म धागों से अपनी बुद्धि को मुक्त करो। जी। बाप दादा कहते हैं कि जब हम इन सब बंधनों से मुक्त होने का अनुभव करेंगे, तभी हम इस जीवन में रहते हुए मुक्ति का, यानी जीवन मुक्ति का सच्चा अनुभव कर सकेंगे, फरिश्ता बन सकेंगे। तो आज हम सबको स्वयं को चेक करना है कि मैं इन सूक्ष्म बंधनों से कहाँ तक मुक्त बना हूँ या बनी हूँ। क्या अभी भी कोई पुरानी बात, कोई पुराना संबंध या देह का कोई आकर्षण मुझे अपनी तरफ खींचता है? जी। जितनी जितनी हम चेकिंग करेंगे और बाप की याद से करेक्शन करेंगे, उतना ही हम जीवन मुक्त स्थिति के समीप आते जाएंगे। बहुत सुंदर और गहरा इशारा। चलिए, याद रखें, हमारा हर शुभ संकल्प, हर श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास ही विश्व कल्याण की सबसे बड़ी और सबसे सहज सेवा है। ओम शांति।